हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम टू व्हीलर्स का रिव्यू करेंगे। तो आज करेंगे रिव्यू हीरो की इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX ER डुअल बैटरी। ये डुअल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। ये है हमारी हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX ER। आज इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका जो सस्पेंशन है इसके बारे में बात करते हैं। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो हाईली सक्सेसफुल सस्पेंशन माना जाता है। ये आपको जैसे गड्ढे वगैरह पड़ते हैं तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को सह लेता है और आप कंफर्टेबल राइड करते हैं। इसके बाद इसका जो व्हील है ये एलॉय व्हील है जो आपको रोड पे काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल और सबसे बेहतर व्हील है। इस बात करते हैं इसके डिजिटल स्पीडोमीटर की। आप इसमें देख पाएंगे ये डिजिटल है तो इसमें क्या है, आप स्पीड को समझने में आसानी होती है, एक नज़र बस में आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसका जो टॉप स्पीड है आपको 50 से 55 के बीच है, तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं उस स्पीड में। इसमें आपको और भी चीज़ें देखने मिल जाएगी। ये आपका बैटरी का है, आपका बैटरी का जो भी लेवल रहेगा वो दिखेगा। ये परसेंटेज में नहीं दिखता है, ये आपको दिखेगा वॉट पे। तो इसके बाद आपको दिखेगा आपका ट्रिप दिखेगा, टोटल ट्रिप और करेंट ट्रिप। इसमें आपका ट्रिप को सेट करने का नहीं दिया रहता है, टोटल और करेंट ट्रिप। इस डिजिटल स्पीडोमीटर में, डिजिटल क्लस्टर में आपको ये सब, जैसे गाड़ी के कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये आपको इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ECU से जो प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसका फंक्शन होता है, तो गाड़ी में कुछ भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट आएगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। इसमें अगर आपका एक और जो साइन रहता है वो होता है मोटर से रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट आएगा वो भी आपको डिस्प्ले होगा। तो ये आप आसानी से इसमें डिस्प्ले हो जाएगा और आप समझ सकते हैं, उसको आप फिर कॉल कर सकते हैं सर्विस सेंटर पे कि ये फॉल्ट आया, ये प्रॉब्लम आया। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें जो हैं, आपका रिवर्स मोड का भी दिया हुआ है साइन, आपका क्रूज़ कंट्रोल मोड का दिया हुआ है, आपका जो हेडलाइट का अपर डीपर का है वो दिया हुआ है। तो ये आपका काफ़ी अट्रैक्टिव है और आसानी से समझने वाला डिजिटल क्लस्टर है। आप देख पाएंगे इसमें बटन में जो है ये आपका ग्रीन कलर का R लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है रिवर्स बटन। इसको आपको दबाने से अगर आप क्लस्टर को एक्सीलरेटर को आप आगे बढ़ाते हैं तो ये रिवर्स मोड में आपका जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट ये एक सुविधा के लिए आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप गाड़ी को पीछे करने के लिए अगर आप पावर नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो येलो कलर में C और W दिया हुआ, तो ये होता है क्रूज़ कंट्रोल मोड और वॉक असिस्टेंट। क्रूज़ कंट्रोल मोड में जैसे आप खाली रोड पे जा रहे हैं और हाईवे रोड में जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको बार बार एक्सीलेटर ना देना पड़े, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको दबाने के बाद में आपको एक्सीलेटर देना होगा तो आप एक एवरेज स्पीड पे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही अगर आप ब्रेक को या एक्सीलेटर को दबाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको दोबारा इसको बंद करने के लिए बटन को ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ये जो W का साइन दिया हुआ है वॉक असिस्टेंट, जैसे अगर आपकी गाड़ी कभी पंचर हो गई और आपको कहीं आधा 1 किलोमीटर जाना हुआ इस गाड़ी को लेके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉक असिस्टेंट में आप फिर वॉक असिस्टेंट को दबा के एक्सीलेटर देते रहिए तो ये एक नॉर्मल स्पीड पे चलते जाएगी, आपको 5 स्पीड में चलती जाएगी, 5 की स्पीड में। अभी तक आप देख पाए होंगे कि कार में जो होता है USB होता है, USB पोर्ट दिया रहता है जिससे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। वैसे ही टू व्हीलर में आप कभी भी अभी तक देखे नहीं होंगे, बट ये ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें आपको टू व्हीलर व्हीकल है जिसमें आपको ये USB पोर्ट दिया रहेगा। ये आप एक स्मार्ट मूव है हीरो की तरफ से, ये देख पा रहे होंगे। इसका ये आपको कवर दिया हुआ है। बात करते हैं इसके रेंज पे, तो ये गाड़ी आपको देगी 130 से 40 किलोमीटर हीरो जो बोलती है, बट जेन्युइनली मैंने चलाया है गाड़ी को, दोनों बैटरी यूज़ किया है, मुझे लगता है कि ये एक्चुअल क्लेम करता है 130 से 40। बट अगर आप 2 लोग इस गाड़ी पे बैठते हैं इसका रेंज कहीं न कहीं कम हो जाएगा, जो आएगा लगभग 100 किलोमीटर या उससे प्लस भी हो सकता है। बट ये सिटी में चलने के लिए इनफ है, आपको 100 किलोमीटर जेन्युइन मिलेगा ही मिलेगा। और इसका जो चार्ज करने का जो टाइम है वो आपको मिलेगा, वो आपको लगेगा 4 से 5 घंटे।
इतने में फुल चार्ज हो जाएगी। 2 चार्जर 2 बैटरी, आपको फुल 4 से 5 घंटे लगेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं हम, चार्जिंग, बैटरी और स्पीड कितना है, आप इसका बैटरी क्या किससे बना है, वारंटी कितना किलोमीटर का है, सॉरी कितने साल का है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका बैटरी कैसा है। आप देख पाएंगे इसमें 2 बैटरी दिया हुआ है। ये आपका पहला बैटरी, सॉरी सेकंड बैटरी, और ये आपका फर्स्ट बैटरी। इसको यूज़ ऐसा करना रहता है कि फर्स्ट बैटरी में आपका पहला आप जैसे ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप इसको बैटरी 2 में आप स्विच कर सकते हैं, B1 B2, तो इसको आप स्विच कर सकते हैं। देन इसका जो बैटरी है वो लिथियम आयन का बना हुआ है। आप देख पाएंगे कि इसका बैटरी जो है लिथियम आयन का बना हुआ है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी की बैटरी होती है। इसकी कंपनी वारंटी बोलती है 3 साल की, जिसका आपको लाइफ बोलती है 5 साल की। मुझे लगता है ये कम से कम 4 साल तो चलेगा ही। और इसका जो दिन भर का जो कॉस्ट आता है बहुत कम है। आप 120, इसका जो रेंज है वो है 130 से 40 किलोमीटर का, और इसका दिन भर का जो कॉस्ट आता है वो आएगा आपको 20, मुश्किल से 15 से 20 रुपये। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है चार्जर। आपको इसमें डुअल बैटरी है, तो इसमें 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, जहाँ पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ से आपको चार्ज करना है, तो और ऐसी 2 बैटरीज दिए हुए हैं। तो इसका जो चार्जिंग है, सॉरी बैटरी का चार्जर है, वो इस तरह है कि इसमें लाइट चलता है। इसमें आपका रेड लाइट 3 पॉइंट्स में 25%, 50, 75 3 पॉइंट्स में चार्ज होके ये 100% तक पहुंचेगा, और तब तक रेड लाइट पे चलेगा, ब्लिंक करेगा, और 100 होने पे ये ग्रीन हो जाएगा। और इससे साउंड आता है जो 100% चार्ज हो जाने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर्स है जो हीरो इलेक्ट्रिक देती है, ताकि आप ऐसा ना हो कि चार्ज होने के बाद में आपको टेंशन होती है, गर्म होने के बाद में ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक फ़ायदे की बात है। इसका आप देख पाएंगे, इसका जो ये आपको प्लग में लगाना है जैसा आप जानते ही हैं, और ये आपका चार्जिंग सॉकेट आपको गाड़ी पे लगाना है, व्हीकल पे लगाना है। इसका आप देख पाएंगे ईजिली आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं चार्जिंग को लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये अभी तो प्लग है नहीं मेरे पास, तो ये आपका प्लग में लग जाएगा, और ये जो सेकंड है ये इसका आपको चार्जिंग सॉकेट इसका जो है उसमें लग जाएगा। ये आपका एरो का जो साइन हुआ है आप देख पाएंगे, जैसा दिख रहा है वैसा ही लगाना है। ये आपका आसानी से ईजिली लग जाता है। ये हो गया आपका लग गया। B2 में लगाया हुआ हूँ। ऐसे ही इस साइड पे B1 है। 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 चार्जर दिए हुए हैं। आप जैसे भी रिमूव करके भी लगा सकते हैं, फिर व्हीकल में ही लगा सकते हैं। दोस्तों अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का 2 पहलू होता है, एक अच्छी और एक नेगेटिव साइड। इसमें भी, इस गाड़ी में भी कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। सबसे पहले जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मुझे लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, क्योंकि मैं चलाता हूँ तो इसको मैंने जज किया कि नॉर्मल ब्रेकर पे भी इसका जो नीचे का पार्ट है वो घिसता है। तो कहीं कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता कि नई गाड़ी मेरी नीचे घिस रही है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस पे हीरो को काम करना चाहिए, इसका हाइट को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये नीचे से ना टच हो। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकर है तो दूसरी गाड़ियाँ भी टच होती है, बट ये काफ़ी हद तक नॉर्मल ब्रेकर्स में भी टच होती है, जो नहीं होना चाहिए। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट है, इसका जो प्राइस है, ऑन रोड प्राइस 97,000 का है रायपुर में, जो मेरा शहर जिस शहर में रहता हूँ। तो 97,000 के हिसाब से इसका जो गाड़ी का बॉडी है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत हल्का है। इसका जो बम्पर है वो काफ़ी हल्का बॉडी है इसका। ये ना आपका नॉर्मल इसमें जो होल रहते हैं, गड्ढे होते हैं, तो वो हर रोड पे रहेगा। अब उस पर आप नॉर्मल स्पीड पे, इसका टॉप स्पीड 55-50 है, उस पे स्पीड पे चल रहा हूँ, तो इसके बॉडी अभी से डैमेज हो गई है, आवाज़ आती है। तो मुझे लगता है कि इस पे हीरो को काम करना चाहिए। 97,000 के हिसाब से इसकी बॉडी बहुत हल्की है। आपका है इसका जो हॉर्न है वो हम नॉर्मल पकड़ ऐसे है तो हमारा यहाँ तक आना चाहिए, फिंगर टिप में होना चाहिए इसका हॉर्न, बट ये काफ़ी आगे दिया हुआ है। तो इसके कारण ना गाड़ी चलाने के टाइम पे इसका हॉर्न को दबा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे इस पे फिंगर टिप हमेशा रखना पड़ता है, ताकि ये हो अचानक से ब्रेक मारूँ और हॉर्न का ज़रूरत पड़े तो इसका तुरंत मैं दबा पाऊँ। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसको यहाँ नहीं देना चाहिए था, पास पे देना चाहिए था, ताकि एक हॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हॉर्न को यहाँ देना चाहिए था, पास में।